आप सभी के अंतःस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए इस समय ये जो प्रसंग चल रहा है, आज के परिवार के लिए इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। हर परिवार का अंग होना चाहिए, हर परिवार में ये सुना जाना चाहिए। प्रसंग है, भगवान श्री राम जी वनवास के लिए तैयार हो रहे हैं। माँ कौशल्या से आज्ञा लेने आए। इतने में जब सीता जी ने सुना कि ये तो वन जा रहे हैं, आकर के माता कौशल्या के पैर छू करके उनके पास बैठ गई, सर झुका करके। कुछ बोल नहीं रही हैं, मुंह से नहीं बोल रही हैं, बाकी उनके सारे शरीर के अंग बोल रहे हैं। उनकी भाषा सब समझ रहे हैं। माँ भी उनके भाव को समझ करके व्याकुल हो रही हैं। श्री राम जी ने तो न जाने क्या क्या बन के तमाम तमाम तरह के दुख बता बता करके सीता जी को खूब समझा रहे हैं। सीता जी कुछ बोल नहीं रही हैं, चुप हैं बिल्कुल। बस खाली उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और वही आंसू ही सब कुछ कह दे रहे हैं। इतना जानने के बाद भी श्री राम जी सीता जी को बहुत तरह तरह से समझा के कह रहे हैं कि आपका बन जाना ठीक नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हंस गवन नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि दई हैं लोगु, इसके उत्तर में सीता जी ने कहा कि अच्छा, तो मैं कोमल सुकुमारी हूँ, बन के योग्य नहीं हूँ, और मैं यहाँ अयोध्या का भोग भोगूं, आप वन में तपस्या करें। आपको अपने ही दोष की पड़ी हुई है कि जग दोष देगा। मेरे दुखों की चिंता नहीं है कि आखिर आपके बिना, आपसे अलग हो करके तो ये सारा अवधपुरी का सुख भोग मेरे लिए सैकड़ों नरक के समान होगा। अपनी भी बात सीता जी ऐसे मर्यादित तरीके से सासू और पति के सामने कह रही हैं, मन की बात बता रही हैं। एक बार भी वे नहीं कह रही हैं कि नहीं, मुझे बस जाना ही जाना है आपके साथ। जैसे राम जी ने उनको तरह तरह से समझाया, वैसे वे भी अपनी बात प्रभु श्री राम जी के सामने रख करके कह रही हैं कि आप तो हमको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद यह भी लौटने पर नहीं निश्चित होगा कि हमारे प्राण हमारे साथ रहेंगे कि वे भी हमको छोड़ के चले जाएंगे। तमाम ऐसी बातें कहते हुए सीता जी ने भी अपने मन की बात कही। तो देखिए अब श्री राम जी क्या कहते हैं, आइए इसमें हम लोग सुनते हैं। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी हहीं प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। सीता जी श्री राम जी से कह रही हैं कि हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। और फिर आगे देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रही हैं सीता जी, अपने मन की बात कैसे बता रही हैं। एक दंपत्ति के लिए, इन सभी को कोई भी दंपत्ति पढ़ता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ने के बाद
उसके ऊपर इन चौपाइयों का कितना बड़ा असर होता है। देखिए तो क्या कहा जा रहा है, मोहि मग चलत न हुई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। यही तो है दिव्य और अलौकिक प्रेम, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का प्रेम, सीता जी और श्री राम जी का प्रेम। वही तो एक नर और नारी के रूप में भी है। लेकिन हम तो अपने आप को उस मुख्य स्रोत से दूर कर लिए हैं, दूर होते जा रहे हैं और उससे दूर होकर के तमाम दुखों को आमंत्रित करते जा रहे हैं। नहीं, श्री रामचरितमानस पढ़ करके और उनके गुणों से जुड़ करके भी हम अपने जीवन को सुख और खुशियों से भर सकते हैं। देखिए तो क्या कह रही हैं सीता जी कि मोहि मग चलत न हुई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने की थकावट बिल्कुल नहीं होगी। सबहि भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। यहाँ पर यह जो भाव इसमें दिया गया है, ये दर्शाता है कि चाहे यदि हम एक स्त्री हो, वह भी निर्मल मन से पति के दिव्य रूप को पहचान करके उसकी सेवा करती है, उसका प्रेम और सम्मान करती है, तो निश्चित रूप से पति को भी वैसा करने के लिए विवश हो जाना पड़ेगा। और वही बात पति के लिए भी होती है। अर्थात हम सबको एक दूसरे में श्री राम और सीता को देखना है, एक दूसरे के गुणों को देखना है और उनसे प्रेम करना है, सम्मान देना है। सबहि भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। कह रही हैं कि मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगी और रास्ते का होने वाला जो दुख है उसे मैं सब दूर करूंगी आपके साथ रह करके। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करी हो बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समऊ प्राण पति पेखे। आपके पैर धो करके पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर के मैं आपको हवा करूंगी, अर्थात पंखा झलूंगी और पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देख करके प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए फिर मुझे अवकाश कहाँ रहेगा, समय कहाँ रहेगा कि मैं किसी दुख का अनुभव करूं। कितना सुंदर एहसास है, कितना सुंदर दर्शन है। ये हमारे अंदर एक ज्योति भर रहा है। क्या कह रही हैं कि जब मैं आपके मुख को देखूंगी, श्रम कण यानी पसीने की बूंदों से सुशोभित आपका श्यामल शरीर देखूंगी, तो मुझे बहुत ही सुख मिलेगा और ऐसी दशा में फिर दुख के लिए मेरे पास कहाँ टाइम होगा। मन में एक ही चीज रह सकती है, चाहे हम दुखी हो लें या सुखी हो लें। तभी तो सूरदास जी ने कितना सुंदर एक पद है कि ऊधव मन न भयो 10-20, एक हुतो सु गयो श्याम संग की और को और आधेश। अर्थात मेरा मन तो एक ही है ना। जब इस मन में सुख को हम भरे रहेंगे
तो दुख कहाँ से आएगा? जिस घर में उजाला रहेगा वहां पर अंधकार कैसे आ पाएगा? ये होता है रामचरितमानस पढ़ने का सुख और आनंद। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी सब निशिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी तात बयारुन मोही। समतल भूमि, घास और पेड़ों के पत्ते बिछा करके यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर आपको गर्म हवा भी न लगेगी। अर्थात मैं पूरी तरह से आपकी सेवा करते हुए सुखी रहूंगी। मेरे पास किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। को प्रभु संग मोहि चितवन हारा, सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा। ये है मन का विश्वास। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते हुए मेरी ओर आंख उठा करके देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं। जैसे सिंह की स्त्री यानी सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते हैं, वैसे आपके साथ रहने पर मुझे कौन देख सकता है? अर्थात मैं आपके साथ रह करके पूरी तरह से सुरक्षित रहूंगी, पूरी तरह से मैं सुखी रहूंगी। जब मैं सुखी रहूंगी तो मैं पूरी तरह सुरक्षित भी रहूंगी। ये होता है एक चीज से एक चीज का पाया जाना, एक चीज में एक चीज की अनुभूति, यानी दुख में भी सुख की अनुभूति है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगू। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर के भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अब इसके आगे का प्रसंग हम लोग फिर अगले भाग में सुनेंगे। आज बस इतना ही। जय श्री राम जी।